गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा हम 10th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं आज। हिंदी के अंदर हमारा जो चैप्टर है वो पहले से स्टार्ट हो चुका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित लेख है। इसके अंदर हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद में हमने लेसन भी स्टार्ट कर दिया था। लेसन का सारांश थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। बेटा हमने पढ़ा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं उन्होंने एक सपना देखा था कि लोग उनके जाने के बाद में भी उनको क्या करें, याद रखें, जिसके कारण से सबसे पहले उनके मन में विचार आता है कि वह देवालय बनाएं। लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति के कारण उन्होंने ये विचार स्थगित कर दिया। उसके बाद में उनके मन में विचार आया कि क्यों ना वो एक पुस्तक लिखें जिससे जाने के बाद में लोग उन्हें याद रखें। लेकिन दूसरा विचार साथ में उनके क्या आया कि पुस्तक रचेगी भी नहीं, पुस्तक पूर्ण रूप से पूर्ण भी नहीं होगी, और जैसे मार्केट के अंदर आएगी वैसे लोग उनके समालोचन क्या करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, जिससे यश की जगह उनको अपयश मिलेगा। फिर उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना हम क्या करें, एक पाठशाला का निर्माण करें, एक पाठशाला बनाए जिसको क्या है, बनाने के अंदर ही हमें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर पाठशाला बनकर तैयार हो गई तो क्या होगा, ताउम्र हमें क्या मिलेगा, बैठे हुए खाने को मिल जाएगा। और हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को कुछ कार्य करे चाहे ना करे वह उनकी इच्छा है, और बैठे बैठे ही हमारी जो 8-10 पीढ़ियां हैं वह आराम से खा लेगी। अर्थात यहाँ पर व्यंग किया गया है, ऐसे लोगों पर व्यंग किया गया है जो कि अपनी स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। चंदा वसूल करने वालों पर अंग्रेजी शिक्षा का बहुत अधिक उस समय बोलबाला था, उस पर व्यंग किया गया है। इसके अंदर जो बताया गया है शिक्षकों की जो व्यंग है, शिक्षकों पर व्यंग किया गया है, और अकुशल जो डॉक्टर वैद्य वगैरह है उन पर व्यंग किया गया है। बहुत सारी चीज़ों पर इसमें व्यंग किया गया है, तो वो चीज़ हम बाद में देखते हैं। अभी हम पढ़ते हैं कि हम उन शिक्षकों के बारे में जानकारी ले रहे थे कि जो कि इस पाठशाला में पढ़ाएंगे, जिसमें कुछ शिक्षकों के बारे में लेखक ने जानकारी हमें दे दी थी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि और कौन से शिक्षक उस पाठशाला में पढ़ाने वाले हैं, उनमें क्या खूबी है और उसका प्रभाव उनके पढ़ाने का शिक्षार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ओके बेटा, तो पेज नंबर निकाल लीजिए 37। स्टार्ट करते हैं। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम है पाखंड प्रिय। अब पाखंड प्रिय क्या होता है? पाखंड का मतलब होता है ढोंगी। पाखंड का मतलब क्या होता है? ढोंगी व्यक्ति, जो कि क्या करता है, तिलक छापा लगाता है, लोगों को पदभ्रष्ट करता है, धर्म के नाम पर लोगों को बहकाता है। पाखंड उसे कहा जाता है पाखंड। तो यहाँ पर जो शिक्षक है उस शिक्षक का नाम क्या है? पाखंड प्रिय। अर्थात जो लेखक जो व्यंग कर रहा है वह कैसे लोगों पर व्यंग कर रहा है, जो कि पाखंड के नाम पर लोगों को क्या करते हैं, मूर्ख बनाते हैं और उनसे पैसा वसूल करते हैं, और उनको अंधविश्वास की वो बोलते ना, अंधविश्वास के उसमें डाल देते हैं कि पूर्ण रूप से व्यक्ति उस अंधविश्वास में ही डला हुआ रहता है, वह आगे कुछ कर ही नहीं पाता। किसी समय इस देश में उनकी बड़ी मान्यता थी प्राचीन काल में। आजकल तो क्या है कि लोग बाग जो ढोंगी बाबा वगैरह या पाखंडी व्यक्ति होता है ना, उस व्यक्ति से दूर हो गए हैं। उसके बारे में वो समझ गए हैं कि व्यक्ति क्या है, हमें मूर्ख बना रहा है और मूर्ख बना के हमसे धन वसूल कर रहा है। तो अब तो ये काफ़ी कुछ जो हो गया है, वे सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। लेकिन उस समय जो था ना, बहुत पहले, यानी कि लेखक बोल रहा है कि जिस समय लेखक था उस समय भी पाखंड का बोलचाल थोड़ा कम हो गया था, लेकिन पहले जो था वह पाखंड का बोलबाला बहुत अधिक था। सब स्त्री पुरुषों को इसने मोह के रख रखा था। किसने? पाखंड ने। बताया ना मैंने पाखंड क्या होता है, अंधविश्वास, लोगों को मूर्ख बनाना और लोगों को धर्म के नाम पे लोगों को लूटना, उनको डराना, है ना, कि पूजा पाठ करो, ये कृत्य करो, ये काम करो, ये ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ में गलत हो जाएगा। तो ये लोगों के मन में एक डर विद्यमान कर देना कि ये काम अगर आपने नहीं किया तो आपके साथ में क्या हो सकता है, अहित हो सकता है और गलत हो सकता है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि उस समय हमारे देश के अंदर जो हिंदुस्तानी थे, जो व्यक्ति थे, स्त्री पुरुष थे, उनकी बड़ी दुर्दशा थी। इस व्यक्ति ने, इस पाखंड ने बहुत अधिक उनकी दुर्दशा कर रखी थी। लेकिन अब क्या हो गया कि लोग धीरे धीरे क्या आने लगे, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति की तरफ बढ़ने लगे, जिससे कि जो ये ढोंगियों को मानना, ये
ये धर्म के नाम पर लूटने वाले व्यक्ति और जो ये बाबा वगैरह और ढोंगी वगैरह जो हैं, इनको लोग बाग क्या मानने लगे, बेकार मानने लगे और उनके पास में ना जाकर वह किसके पास में जाने लगे थे, डॉक्टर इत्यादि के बात में जाने लगे थे। तो धीरे धीरे जो अंग्रेजी सभ्यता थी, उस अंग्रेजी सभ्यता के कारण जो ये पाखंड था वह धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, समाप्त होता जा रहा था, जिसके कारण से जो व्यक्ति बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना के धन वसूल कर रहा था, वह अब वह ये कार्य नहीं कर पा रहा था। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरिद्वार पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे। अब उसके बाद में क्या कहा पाखंड पीर के बारे में कि भाई लोगों ने इनकी क्या कर रखी थी, दुर्दशा कर रखी थी कि पहले तो बहुत ज़्यादा इनका बोलबाला था, लेकिन अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति कारण इनका बोलबाला धीरे धीरे कम होने लगा। तो ये अपने प्राण बचाकर कहाँ छुप गए, हिमालय की चोटियों में, हिमालय की जो पहाड़ वगैरह है वहाँ पे जाके छुप गए और हरिद्वार यानी कि दो पर ही क्या होने लगे, निर्भर रहने लगे। और बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद में ये व्यक्ति हमें मिले हैं। विपत्ति, ऐसी विपत्ति किसी ईश्वर किसी पर भी न डाले। किसके बारे में बता रहे हैं, पाखंड प्रिय के बारे में कि भाई कहाँ तो इनका पूरे देश में इतना बोलबाला था, लोग इनसे पूछे बिना कोई कृत्य ही नहीं करते थे, कोई कार्य नहीं करते थे, धर्म के नाम पे लोगों को लूटते थे, ये पाखंड वगैरह करते थे। धर्म वो बोलते ना, जैसे ये हवन करवाओ, ये पूजा करवाओ, ये ऐसे करवाओ वैसे करवाओ, लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ें कम हो रही है। तो अब इनकी स्थिति क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई है। तो ऐसी बुरे दिन भगवान किसी को भी ना दिखाए। कौन बोल रहा है, ये लेखक बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है बेटा, पाखंड प्रिय के लिए। जब इनका राज था तो दृष्टि बजाकर भोग लगाया करते थे। अब यहाँ श्वास श्रृंगार के दिन इनको काटने पड़ रहे हैं कि अब उनकी स्थिति क्या हो गई है, बहुत ही बुरी स्थिति उनकी हो गई है कि कहाँ तो ये आराम से लोगों को बेवकूफ़ बना के धन वसूल करते थे और बड़े शान शौकत के साथ में रहते थे, लेकिन आज इनकी बहुत ही बुरी दुर्दशा हो गई है। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको इस तरह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फिर जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये कि भैया फिर भी हमें क्या है, इस व्यक्ति पर विश्वास है कि ये क्या करेगा, जैसे हमारे विद्यालय के अंदर आएगा और हमारे शिक्षार्थियों को पढ़ाएगा तो लोग क्या करेंगे, वापस से क्या करेंगे कि पाखंड को मानने लगेंगे, अंधविश्वास की तरफ वापस अग्रसर होने लगेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति वो बोलते हैं ना कि यथा शिक्षार्थी की जैसा शिक्षक शिक्षार्थी को पढ़ाएगा वैसे ही वो क्या करेगा, उन सब चीज़ों को ग्रहण करेगा। बेटा आप लोग भी करते हैं ना, आपको कोई अगर, आप तो बड़े हो गए थोड़े, आप छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों को अगर टीचर अगर समझा देना कोई चीज़ कि नहीं बेटा ये कार्य ये काम आपको करना ही है, तो वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे। अगर उनकी मम्मा उनको समझाएगी भी ना कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, तो बोलेंगे नहीं हमारी मैम ने हमें बताया है तो ये क्या है, सही है। तो उसी प्रकार से इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि वह उसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से जो ये व्यक्ति है वह क्या करेगा, आने वाले समय के अंदर हमारे जो शिक्षार्थी है इनको शिक्षित करेगा और उनको क्या कर देगा, पदभ्रष्ट कर देगा, जिसके फलस्वरूप जो पाखंड का वापस में क्या आ जाएगा, बोलबाला होने लगेगा। उसके बाद में आगे दूसरे एक शिक्षक और उनके पास में बैठे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, इनसे भिन्न पंडित प्राणात प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। आप देखिए बेटा इसके अंदर प्राणात प्रसाद यानी कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि प्राण निकालने वाला या प्राणों को समाप्त करने वाला, कि ऐसा व्यक्ति भी मेरे पास में बैठा है जो कि क्या है, प्रशंसा के योग्य है। जब तक इस घट में प्राण है तब तक किसी पर भी इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ी, कि जब तक घट में प्राण है तब तक तो व्यक्ति क्या है, इनके पास में सुरक्षित है। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि जैसे ही व्यक्ति इनके पास में जाएगा इलाज करवाने के लिए, क्योंकि वैद्य है, और जैसे व्यक्ति इनके पास में इलाज कराने जाएगा वैसे वो क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कैसे, बताती हूँ आगे। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है यानी कि प्रसिद्ध है।
चिकित्सा में ऐसे कुशल है कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। अर्थात ये रोगी को ऐसी दवा देते हैं जिससे कि रोगी क्या होता है, परलोक सिधार जाता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति क्या है, इनको पूर्ण रूप से वैद्य का यार ये औषधि का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति क्या है, अनभिज्ञ है इन सब चीज़ों से। और जो व्यक्ति गलत अगर दवाई देगा, सोचिए वैद्य हो चाहे डॉक्टर हो, अगर आप उसके पास में इलाज के लिए जाते हैं और अगर वो आपको गलत दवाई दे देगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगा उसका, और हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो जाए। तो ऐसे इसके लिए बता रहे हैं कि जब तक ये कोई रोगी इनके पास में नहीं जाता है तब तक वह क्या है, सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वह इनके पास में जाता है वैसे इस संसार से वह क्या हो जाता है, स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और इस सांसारिक बंधनों से वह आजाद हो जाता है। ये उसके बाद में देखिए, कितना भी बड़ा रोग हो, वह व्यक्ति कितने ही बड़े रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। क्षण भर में यानी कि थोड़े समय में क्या हो जाएगा, वह उनको स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी विद्या लगी रहती है। कि जब औषधि यानी कि जब तक उसको क्या नहीं देते, वो दवाई नहीं दे देते हैं, तब तक वह व्यक्ति क्या करता है, इस संसार से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही उसकी औषधि ली, जैसे उस वैद्य की उन्होंने औषधि ली, उसकी दवाई ली, वैसे उसके प्राण परेखू उड़ जाते हैं। तो जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो इस संसार से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो व्यंग किया गया है यहाँ पर, किन लोगों पर व्यंग किया गया है, बेटा बताया मैंने कि यहाँ पे अकुशल डॉक्टर वैद्यों पर प्रहार किया गया है व्यंग्यात्मक रूप से, कि जो कि क्या है, उनको अपने जो भी वह कार्य कर रहे हैं उस कार्य के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और ये चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। आगे इसके अंदर बताया गया है, इसकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का ही काम है। इस हेतु आप आतुर न होइए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी को श्रवण कीजिए। अब उसके बाद में लेखक क्या बोल रहे हैं कि आप परेशान मत होइए। अभी तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि इस विद्यालय में पढ़ाने वाले हैं और बहुत सारी खूबियाँ अभी आपको सुनने को मिलेगी। ओके बेटा, आई होप आपको ये 2 शिक्षकों के बारे में जो मैंने अभी बताया है, ये 2 शिक्षकों के बारे में समझ में आ गया होगा। पहला मैंने आपको बताया आपके पाखंड प्रिय, जो कि धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया किया करते थे। तो यहाँ पर कैसे लोगों पर व्यंग किया गया है, जो कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पाखंड को अपनाकर और लोगों से धन वसूल किया करते हैं। दूसरा इसके अंदर बताया गया है अकुशल वैद्यों और डॉक्टरों के बारे में, जिनको कि स्वयं की किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं है, उस चीज़ का उनको अनुभव नहीं है और लोगों का इलाज करते हैं। इसका बेटा सबसे अच्छा अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो हम आरक्षण को देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी जो परेशानियां हैं, वो सबसे अधिक परेशानी है आरक्षण को लेके, कि जो व्यक्ति योग्य होता है ना, वह उस पद पे नहीं जा पाता, और जो अयोग्य व्यक्ति होता है, जो कि 40-50% लाकर भी उस पद पर चला जाता है। तो जिसके कारण से जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी और यदि वह उस कार्य को करेगा तो उसका परिणाम बेटा क्या हो सकता है, वो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर उस पर भी एक तरीके से हम माने लेखक के अनुसार, मैं नहीं बोल रही हूँ, लेखक के अनुसार, कि यहाँ पर ऐसे लोगों पर भी क्या किया गया है, व्यंग किया गया है। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। जितना मैंने पढ़ाया है इसको एक बार आप रिपीट करेंगे और इन दोनों की आप क्या करेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।